वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। और आशा करती हूँ आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी लोग जो हैं लेक्चरर की तैयारी कर ही रहे हैं और साथ में जो है मैं भी आप लोगों के साथ अपने ही उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे तो इस समय बहुत कम समय मिल पाता है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि डे का स्कूल है तो 9 बजे से लेके मतलब 9 बजे स्कूल रहता है तो 4 बजे अपने कमरे तक पहुंचती हूँ। पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में मैं अपनी तैयारी कैसे कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो है अभी जो मेरा रूटीन है वो 6 बजे से ही है। मतलब मैं 5:30 बजे उठने के बाद अपना जो भी चीज़ होती है उसके बाद 6 बजे से एक डेढ़ घंटा 6 से 7:30 मैं अपने स्टडी को देती हूँ। उसके बाद डेढ़ घंटा मेरे पास वो होता है। बाकी मैं शाम को बिल्कुल भी अपने स्टडी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे बहुत लगता है कि कैसे टाइम दो अपने आप को। एक तो इतनी टायर्डनेस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। 4 बजे घर पहुँचने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर बेटे के साथ भी वक्त देना होता है। कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ खुद की वजह से सिर्फ अपने में अगर मैं अपनी पढ़ाई में फोकस करती हूँ और बेटे को इग्नोर करती हूँ तो बुरा लगता है। तो उसके क्योंकि मैं पूरा दिन 9 से 4 अपने बेटे के साथ नहीं होती हूँ और घर आने के बाद अगर मैं उसके लिए टाइम नहीं निकालती हूँ और अपनी स्टडी करती हूँ तो ऐसे में फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक तो पूरे दिन मैंने उसे छोड़ रखा है। एक जो माँ होती है ना तो वो हर चीज़ सोच के चलती है और ये सब आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। जो एक माँ होगी जॉब के साथ साथ स्टडी और फिर अपने बच्चे के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद का जो वक्त होता है बेटे के लिए होता है। और आजकल आपको पता है जो टाइम है वो आजकल विंटर स्टार्ट हो ही गए हैं तो ऐसे में जो दिन है वो जल्दी रातें शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद का जो टाइम है बेटे के लिए होता है और फिर खाना पीना बेटे को सुलाना। और रात को फिर ये है कि जहाँ पे ये मेरा किचन है वहाँ पे जो लाइट का फोकस है ना वो सिर्फ एक ही जगह पे है। और जहाँ पे मैं सिटिंग करके बैठने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ पे लाइट की प्रॉपर लाइट नहीं आती है। कमरे में जो है कि बेटा और सास सोई रहती है तो उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। तो रात को स्टडी बिल्कुल नहीं होती है। तो अर्ली मॉर्निंग 1.5 घंटा। तो आपको क्या लगता है 1.5 घंटे में कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ जो मेरा स्कूल टाइम होता है जिस समय मेरा पीरियड खाली होता है मतलब जब हमारा लेक्चर होता है ठीक है, उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है जो मेरे पीरियड खाली होते हैं उस टाइम को मैं अपने स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से मैं कम से कम वहाँ पे भी 2 घंटे या 2.5 घंटे जितना मेरा टाइम रहता है फ्री पीरियड रहता है तो मैं वहाँ पे जो है अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है कि पूरे दिन भर में कम से कम मैं 3 या 4 घंटे पढ़ती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी अगर जो भी देखो एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से आएगा अगर लेक्चरर की भर्ती आती है क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। और ये ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि हर साल आएगा। तो कोशिश यही करिए कि पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी लगन से पूरी डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और मैं कैसे कर रही हूँ मैं जानती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा टाइम दूँ बट लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जॉब के साथ बच्चा भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अब कोशिश करूँगी कि लेट नाइट भी पढूँ ताकि जो है बच्चे के लिए भी टाइम निकल जाएगा और अपनी स्टडी के लिए भी और अपनी जॉब और इसमें जो टाइम मेरा खाली रहता है जो पीरियड खाली रहते हैं उस टाइम पे भी मैं अपने स्टडी कर सकूँ। तो आप लोग मैं भी किचन में हूँ, खाना बन रहा है, सब्जी लगा रही है मैंने। तो बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जो है मैंने ऐसा कोई प्रॉपर वो नहीं ले रखा है कि हाँ मैं माइक वगैरह लूँ, क्योंकि मेरी साउंड में दिक्कत होती है ये मुझे भी पता है। पर मेरे लिए मैंने अगर पढ़ाई के साथ साथ आप सभी को पता है मेरा चैनल भी है। तो जो भी काम करो तो मैं यही कहूँगी कि लगन से होना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो चाहे अपनी वीडियो पे काम कर रहे हो चाहे जो भी काम कर रहे हो हमें पूरी लगन से ही करना चाहिए हर एक काम को। तो ये भी मेरा एक काम ही है। और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं घर परिवार जॉब और फैमिली बच्चे? तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए और
जब भी सोचती हूँ मतलब कुछ मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं यही कहना चाहूँगी उन सभी गर्ल्स के लिए जो अभी मैरिड नहीं हुई है जिनकी, या फिर एक बार आप अपने जो एम है, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो एक बार अपने उस एम को हासिल कर लीजिए। क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और एक जो बहू बनती है तो उसको सब चीज़ें देखना पड़ता है, घर परिवार, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, जॉब, साथ में साथ अपनी स्टडी भी। तो जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर पावर है मतलब ये सब करने की, तो वो कर लेगी, समेट लेगी। बट एट द टाइम कभी ऐसा होता है जैसे हम मायके में होते हैं तो फ्री होके, फ्री माइंड होके, मम्मी हमें पढ़ना है और बस आप हमें चाय ला के दे दो, तो ऐसी चीज़ होती है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरा पेपर है, ऐसा होता है। पर लेकिन जब हम खुद एक माँ है तो पढ़ाई छोड़ के बच्चे को फीड कराना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, चाहे सबके लिए खाना बनाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई हमें फोर्स कर रहा है, बट खुद से लगता है कि ये भी मेरा एक वर्क है, ये भी मुझे करना है। तो सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी तैयारी कर रही हूँ। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई के लिए वक्त दीजिए, अपने लिए वक्त दीजिए। और जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, जितना मिलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 8-8 घंटे पढ़िए, नहीं हो पाता है। अगर आप एक फैमिली है आपकी, या बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फैमिली के बीच में नहीं हो पाता है, फिर भी अगर उस बीच भी अगर आप अपने लिए 2 घंटे निकालते हैं तो आई होप, और उस 2 घंटे को भी अगर आप कंटिन्यूटी में करते हो तो मेरा मानना है कि अगर 2 घंटे भी आपने कोई एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो हो सकता है। तो मैं तो इसी से चल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी तैयारी की थी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कभी तैयारी नहीं की है। जब मैंने पहले भी शेयर किया अपने वीडियो के माध्यम से, जब 2021 में या 20 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ऐसी लेक्चरर का शायद से उस समय, तो मेरी शादी हुई थी रिसेंटली। और तो बिना प्रिपरेशन के मैंने स्क्रीनिंग का पेपर दिया था, तो कोई भी तैयारी नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं निकली, या मुझे पता है जब मैंने तैयारी नहीं की है तो मैं कैसे बताऊँ मेरा पेपर कैसा गया होगा, कैसा नहीं। बट लेकिन जब हम एक स्ट्रेटजी के साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पूरे लगन के साथ, तो एक अंदर से मोटिवेट भी होता है कि कब वो एग्ज़ाम आएगा, कब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, कब हम पेपर देंगे, कैसा रिज़ल्ट रहेगा। और जब आपका जो आपका एम है ना, उस पर फोकस होता है तो डेफिनेटली आप उसके लिए पढ़ोगे भी और अपने लिए टाइम भी निकालोगे। और सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप उस चीज़ को लेके सोचो ना कि हाँ मुझे करना है, तो अपने आप ही आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, चाहे थकान लगी हो, चाहे कुछ भी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सब चीज़ को मेंटेन करके चलूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जब भी ये भर्ती आती है तब तक आपकी जो है आधे से ज़्यादा तैयारी हो जाए। और जिन लोगों का ड्रीम है एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छे उस पर आना, और जो ये पीछे से जो बोलते हैं कि इतनी पढ़ाई कर रखी है, एमए कर रखा है या एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखा है, सीटेट यूटेट सब कुछ क्लियर है, फिर भी घर पे बैठे हैं, तो उनके मुंह पे एक तमाचा भी मारना ज़रूरी है, ताकि उनके मुंह बंद हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं पीछे से, कि हमको क्या, हमारी फैमिली को भी डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे भी बहुत से हैं। तो उनको दिखाने के लिए भी, क्योंकि वो एक ऐसी वही जो लोग होते हैं जो हमें पुश करते हैं कि तुम करो उस चीज़ को, ऐसी मतलब एनर्जी होनी चाहिए। अगर कोई हमें नेगेटिव बोल रहा है ना, तो वो एक उसका काम है नेगेटिव बोलना, पर लेकिन उसका जो नेगेटिव बोला गया है ना, वो हमारे लिए ना एक मैं बोलूँ तो होता है ना कि गुस्से में हम करके जाते कि नहीं हमें तो ये करना ही करना, उसने कैसे बोल दिया। तो ऐसा होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई हूँ, क्योंकि ये मैं अपने जो मेरे साथ आजकल मैं किस तरीके से टाइम मैनेज करके और जो भी चीज़ होती है वो बता रही हूँ। और जो भी एक हाउस वाइफ होगी तो अच्छे से समझेंगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।